नमस्कार दोस्तों, यस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सोनोडिया आज आपके लिए जंतु विज्ञान की कुछ और शाखाओं के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। हमने इसमें पहले भी शाखाएं देखी थी, तो हमारे पास नेक्स्ट शाखा यहाँ पे आती है कौन सी? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है? यहाँ पे तंत्र का अध्ययन करना, है ना। न्यूरो न्यूरो मतलब सही समझ में आ रहा है कि न्यूरो को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड ही क्या हो जाएगा? ये तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आता है अपने कौन सा? ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में क्या करते हैं अपन? अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन जो होता है उसके लिए ऑर्गेनोलॉजी बनाई गई है। तो ऑर्गेनोलॉजी को कैसे याद करेंगे? ऑर्गन से मतलब, ऑर्गन मतलब क्या होता है? अंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्गन का अंग से रिलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है कौन सा? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में किसका करते हैं हम? दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दंत विज्ञान में क्या हो जाएगा? तो दंत विज्ञान याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? जैसे अपन डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट को याद करने के लिए यहाँ पे डोंटो आ रहा है, तो हम उसको रिलेट इससे कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ओडेंटोलॉजी, दंत विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? रेडियोलॉजी। इस रेडियोलॉजी में किसके करते हैं अपन? जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करते हैं, है ना। जो रेडिएशन जो होता है, आपने अभी भी देखा होगा कि जो रेडिएशन वाले डॉक्टर्स रहते हैं ना, जैसे अपन एक्सरे हो गया, जो एमआरआई मशीन रहती है जिनमें हम विकिरण का इफेक्ट डालते हैं, वो क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी कहलाता है। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट कौन सा? सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में किसका करते हैं? रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। ब्लड में हमारा क्या पाया जाता है? सीरम पाया जाता है। तो इसी सीरम को हम उससे रिलेट करके कैसे याद कर लेंगे? सीरोलॉजी। तो रुधिर सीरम का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट कौन सा आता है? टॉक्सिकोलॉजी, है ना। टॉक्सिकोलॉजी में क्या करते हैं? जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना। तो टॉक्सिकोलॉजी से समझ में आ रहा है, टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहरीला या विषैला। तो इसमें ही हम क्या करेंगे? जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों उनके शरीर पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? मैमेलोलॉजी। मैमेलोलॉजी में क्या होता है? हम स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव रहते हैं उन सबका अध्ययन करना मैमेलोलॉजी कहलाती है। तो स्तनधारियों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स से क्या हो जाएगा? ये मैमेलोलॉजी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद रखने में बहुत आसानी जाएगी कि न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं? तंत्रिका। न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका, हिंदी में होता है उसका तंत्रिका। तो तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन करना। ऑर्गेनोलॉजी में ऑर्गन से याद रखेंगे तो अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन करना। ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान का। ओडोंटो में क्या आ रहा है? अपना डेंटिस्ट वाला वर्ड आ रहा है, तो दंत विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। रेडियोलॉजी, रेडियो मतलब आपको तो समझ में आ ही गया कि जो अपन सिटी स्कैन, एक्सरे एमआरआई करवाते हैं, तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करना। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी को सीरम से याद रखना है आपको, तो रुधिर सीरम का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट कौन सा है? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या करेंगे? विषैले पदार्थों के शरीर पे। टॉक्सिक मतलब क्या ही होता है? विषैले या